हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक क्लासेस पे। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट और मैथ्स के क्वेश्चन की सीरीज़ जो आपको एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीआईएसएफ, टीचर्स, स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे भी मैथ्स पूछी जाती है वनडे कंपटीशन एग्जाम के लिए, वहाँ आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर एक बार देखें और सॉल्व करें खुद और कमेंट करें आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रखा है कि वे संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम है। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन करने का तरीका देखिए। सबसे पहले इसके दो तरीके, या तो आप क्या कीजिए, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाइए। तो 49 और 95 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, 1 की एक हासिल और ये हो जाएगा 40। इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 70। तो 70 वह संख्या है जो 49 से अधिक है उतनी जितनी 95 से कम है। या फिर इसको एक और करने का तरीका है, 95 में से 49 घटा दीजिए, कितना आएगा, 15 में से गए तो 6 और ये 4, इसमें 2 का भाग लगाइए, कितना आएगा 23। अब इस 23 को या तो 95 में से घटा दीजिए या फिर 23 को 49 में जोड़ दीजिए। तो 23 को 49 में जोड़ेंगे तो 72 आएगा, ये हमारा आंसर होगा। या फिर 95 में से 23 घटाएंगे तो 72 आएगा। तो ये वह संख्या है जो घटाने और जोड़ने पर बराबर आ रही है। इस तरह से आपका क्वेश्चन होगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर ही सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ बोला गया है कि यदि 7 अंक की संख्या 56x 3y 4 संख्या 72 से पूर्णतः विभाजित है तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर नोटिस करना क्या पूछा है, x प्लस वाई का न्यूनतम मान। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि 72 की डीजी इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 7 × 8 × 9, यानी ऐसी संख्याओं में डिवाइड करना है जिनका एचसीएफ क्या आना चाहिए, हमेशा 1 आना चाहिए। इस तरह से डिवाइड करना है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे 8 का भाजकता नियम। 8 का भाजकता नियम क्या होता है, लास्ट की 3 संख्याओं में यदि 8 का भाग पूरा जा रहा है तो पूरी संख्या में वे उस संख्या में 8 का भाग जाता है। तो हम 4y4, और यहाँ नोटिस करना है हमें कि सबसे पहले न्यूनतम संख्या लेनी है। तो न्यूनतम के लिए हम स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसी संख्या से स्टार्ट करेंगे। तो यदि हम 0 रखते हैं यहाँ तो हमारा ये संख्या होगा 8 से ये एक बार जाएगा लेकिन ये कटेगा नहीं, तो ये हो नहीं सकता। अब हम रखेंगे 2, 1 रख के देखेंगे तो 8 से जाएगा तो 12 कटता नहीं है। अब हम रख के देखेंगे 2, तो 4 2 4, इसको काट के देखेंगे तो 8 पंजे 40, 2 गया इधर तो 24। तो हमारा 2 यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई 2। आया समझ में दोस्तों। अब हम बात करते हैं 9। तो 9 का मतलब हो गया, 9 का भाजकता नियम होता है यदि संख्याओं को जोड़ने पर वे पूरी संख्या 9 से कट रही है तो वो पूरी संख्या 9 से कटेगी। संख्याओं का योग यदि 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। तो सबसे पहले हम 5 6 x 3 4, y की जगह हमने 2 रख ही लिया और 4। अब हम पहले इनको काट के देखेंगे कैसे काटेंगे। तो 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 में से 9 गए तो 1 बचा, 1 और 3 नहीं 3 और 6 9 ये कट गया, 5 और 1 6। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं 3 रख सकते हैं। तो यहाँ हम वैल्यू रखेंगे x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 3 + 2 = 5। तो ये हमारा आंसर होने वाला है 12। ओके 5 यहाँ पर इसका आंसर होने वाला है, थर्ड आंसर। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रखा है, दो संख्याओं के महत्व समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमश से 12 और 240 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो जो ये क्वेश्चन है वो एचसीएफ का क्वेश्चन है। तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है कि प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ क्या क्या पूछा है मुझे, दूसरी संख्या पूछी है। तो प्रथम संख्या क्या दे रखी है 24 इंटू इसको x मान लेता हूँ, और एलसीएम कितना दे रखा है 240 और एचसीएफ दे रखा है 12। मुझे दूसरी संख्या निकालनी है तो 240 इंटू 12 बटे में 24 आ जाएगा। इसको काटूंगा 2 बार, इसको काटूंगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। तो दोस्तों यहाँ हमारी x की वैल्यू 120 आ गई, दूसरी संख्या 120। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बोला गया है कि यदि 6 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप 2 तरीके से कर सकते हैं। 2 तरीके से करने का इसका आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, काफ़ी इजी तरीके से क्वेश्चन आपका हो जाएगा।
तो यहाँ पूछा है 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है। तो सबसे पहले 25 पूछा है, तो यहाँ मैं या तो इसको मान लूँ, औसत का मतलब होता है मिडल संख्या, तो यानी कौन सी दे रखी सम संख्या, तो हम बोल सकते हैं मिडल है, तो इसके इस तरफ 3 संख्या होगी और इसके इस तरफ भी 3 संख्या होगी। ये मिडल का है तो इस तरफ यहाँ क्या होगा 26, 28 और 30, ये इस तरह से इसकी सम संख्या है। सम संख्या इधर लूँगा तो मैं 24, 22 और 20, तो हम बोल सकते हैं क्रमिक 6 संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 हमारे 6 संख्या होगी जिनका औसत क्या है 25 है। तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है हमारी 20, ओके, सबसे छोटी संख्या 20, सबसे बड़ी संख्या 30, तो इनका अंतर कितना आ रखा है 10। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप शॉर्ट अप्रोच में इस क्वेश्चन को इजीली तरीके से कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा होने वाला है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5th की, ए और बी एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, सी और ए उसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो ए स्वयं कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेगा। तो यानी हम बोल सकते हैं ए प्लस बी बराबर 15, बी प्लस सी इक्वल टू 12 और सी प्लस ए इस काम को कितने दिन में करते हैं 10 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60, ये 4 बार, ये 5 बार और ये 6 बार। तो यहाँ पूछा गया है कि ए कितने दिन में करेगा, तो सबसे पहले हम इनकी एक एक अलग अलग एफिशिएंसी निकालेंगे। तो यहाँ इनको जोड़ेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू हो जाएगा 15 हमारा। अगर a प्लस b प्लस c की वैल्यू निकालेंगे तो 7.5 आ जाएगी। यहाँ पूछा गया है a को, तो हम केवल a की निकालेंगे, तो a और b और c की कितनी आई थी 5, तो a की कितनी आ जाएगी 2.5। अब 2.5 यानी एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है, एक दिन में 2.5 यूनिट, तो जो हमारा 60 यूनिट कितने दिन में करेगा, भाग लगाएंगे तो यहाँ लगाएंगे 10, पॉइंट उठाएंगे तो 5 बार 2 बार, 5 से काटूंगा 12, 12 को 2 से गुणा करूंगा 24 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यानी ए पूरे कार्य को 24 दिन में कंप्लीट करेगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में करता है। सी की सहायता से वे उस कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्हें पूरे कार्य के लिए 960 रुपये दिए जाते थे। ए को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई, तो यहाँ पर हमको पैसे बांटने की कितने पैसे ए को प्राप्त हुए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफिशिएंसी, तो ए एक 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करते हैं 5 दिनों में। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं 5 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम 60, यहाँ पर 4 बार, यहाँ पर 5 बार, 12 पंजे 60, यहाँ पर 4 बार और यहाँ पर 12 बार। तो यानी हम बोल सकते हैं ए की एफिशिएंसी 5 आई है, बी की एफिशिएंसी 4 आई है, तो यहाँ सी की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आएगी 3 आएगी। हम देख सकते हैं क्योंकि 5 और 4 9, तो 12 में से 9 गए तो 3 तो अकेले सी ने ही किया होगा यहाँ पर। तो इस तरह से एफिशिएंसी आ गई। और कुल रुपए हमारे पे कितने 960, किसका पूछा है ए का, तो यानी कुल कितना हो गया 12 यूनिट हमारा कुल कार्य हो गया। तो 12 यूनिट हमारा कुल कार्य हो गया। पूछा कितना किसका है ए का, तो ए 5 यूनिट करेगा। रुपए कितने 960, इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 12 छिके 12 बन गए 12 सत्ते 84, 12 अट्टे 96, तो 8 5 गुणा करूंगा तो कितना आएगा 400 रुपये ए को यहाँ पर मिलने वाले हैं। इस तरह से हमारा आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा 7th क्वेश्चन होने वाला है परसेंटेज के लगभग। तो पी का 60%, नो का 50%, पी इक्वल टू, दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पर करेक्शन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर छोड़ते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर सही तरह से प्रिंट नहीं हुआ, तो इसको क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत इस तरह तय करता है कि 32% की छूट देने के बाद वह 14% का लाभ चाहता है। यदि अंकित मूल्य 342 रुपये है तो उस वस्तु को क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है वो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। इसको हल करने का तरीका देखिए। सबसे पहले हमें क्या बोला 32% छूट। तो दोस्तों आपको पता होगा कि छूट हमेशा मार्क प्राइस पे दी जाती है, यानी जो छूट होती है वो हमेशा मार्क प्राइस पे दी जाती है। तो 32% की छूट का मतलब हो गया 7/25। तो यानी यहाँ मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस 25 है, तो 7 की छूट दी जाएगी तो कितना बचेगा 18। सेलिंग प्राइस 18 होगी। छूट देने के बाद भी उसको कितना लाभ हो रहा है 14% का, तो 14% का मतलब 7/50। तो यानी उसको 14% का लाभ हो रहा है, तो यानी 57 हम बोल सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर इसका
परसेंट बच जाएगा 7 का, यानी उसने बेचा कितना 57, 7 का लाभ हो रहा है उस पर, 50 का तो 57। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया है। आगे हम इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, अंकित मूल्य कितना दे रखा है 342, तो अंकित मूल्य तो इसको इससे गुणा करूंगा तो 25 गुणा 57, इसको करूंगा 58 गुणा 57, इसको करूंगा 18 गुणा 50। तो हमारा ये आया, ये हमारा CP आया। तो CP निकालने का तरीका क्या है, 342 जो दे रखा अंकित मूल्य का रेशो दे रखा है 25 × 57, और पूछा क्या है 18 गुणा 50। तो इसको काटूंगा तो कट जाएगा, 19 से काटूंगा 2 बार, 19 दूनी, इसको काटूंगा 19 बार, इसको काटूंगा 6 बार, 3 से काट दिया, इसको काटूंगा 2 बार, 19 को इससे काटूंगा, 19 से कम 19 बचा कितना, 19 दूनी 38, तो 8 बार गया। तो 12 × 18 करेंगे तो 180 और 24 204 यहाँ आपका देखने को मिल जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपको एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन इजी क्वेश्चन है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। एक बार मैं फिर से आपको समझाने वाला हूँ कि 32% की छूट दी है, तो 32% का छूट का मतलब हो गया 7/25, 25 पे 7 की छूट दी है, तो एम मार्क प्राइस क्या है 25, तो सेलिंग प्राइस क्या है 18। उसी प्रकार बोला गया कि 18% का लाभ हुआ है उसे, तो 18% का लाभ हुआ है, यानी हम बोल सकते हैं 7/50, तो यानी 50 पे 7 का लाभ हुआ तो 57 सेलिंग प्राइस होगी, तो 50 CP। इनको यहाँ अनुपात निकालेंगे, अनुपात से इसको हल करना है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ बोला गया है कि साधारण ब्याज से कोई राशि 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो P राशि है और वो 2P हो गई है कितने वर्षों में, 7 वर्षों में, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ 2P, फिर यहाँ पर 3P और यहाँ पर 4P होने के लिए कितना टाइम लगेगा भाई, P से 2P होने में 7 वर्ष, तो 2P से 3P होने में 7 वर्ष, और 3P से 4P होने में 7 वर्ष। तो टोटल कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। तो टोटल कितने वर्ष लग रहे हैं, 7 और 7 14, 7 या 21 वर्ष हमारे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, 10th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का होने वाला है। तो दोस्तों इसको हल करने का तरीका आप देख लीजिए, बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे, उसके बाद तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट हल होगा, तो उसमें भी मल्टीप्लाई देखते हैं। तो 9 या 27 प्लस के 6 और 28 माइनस के, तो इसको जोड़ूंगा 33 में से 28 गए तो 5, तो यानी ये ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। अब इस ब्रैकेट को करेंगे तो 7 और ये 11 में से 5 गए तो 11 में से 5 गए तो 6, तो 16 माइनस 6 10 और 8 18 हमारा आंसर होने वाला है। इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा, काफ़ी इजी था। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे, ऐसे ही सीरीज हम आपके लिए लेके आते हैं, रीजनिंग, मैथ, जीके। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए लगातार देखते रहें ट्रिक क्लासेस पर।